रहा हूँ आपको वो ये है कि 15 तारीख से हैवी मशीनरी 15 दिसंबर से हैवी मशीनरीज वहाँ पे मूव हो रही हैं। अच्छा, जब हैवी मशीनरीज मूव होती हैं और ज़मीन के ऊपर काम हो रहा होता है तो आसान हो जाता है बेचना। आप जब जाके दिखा रहे होते हैं कि ये रोड्स बन रही हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जिस वक्त डिमार्केशन हो जाए और आप क्लाइंट को उसके प्लॉट पे जाके खड़ा करें तो उसकी बड़ी एक फीलिंग होती है। ज़मीन पे अपने प्लॉट पे खड़े होने की एक अलग फीलिंग होती है, तो वो फीलिंग ऐसी बात है। अब जिस लेवल पर हमने जब काम शुरू किया था तो उस वक्त बाउंड्री वॉल भी नहीं थी, हमारा ऑफिस भी नहीं था वहां पर, और उसके बावजूद देखिए लोहे के चने हम चबा चुके। S3D हमारे पुराने लड़के, ये लोहे के चने होते हैं। बिल्कुल शुरू के 10-15 प्लॉट बेचना, 20 प्लॉट बेचना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी जो है इस मामले में बड़े स्ट्रॉन्ग है, जो पुराने हैं हमारे साथ, वो कुछ भी करो वो बेच देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फेस हमने गुजार लिया। ठीक है, अब आसान, जितना टाइम होता जाएगा उतना आसान होता जाएगा गुलमोहर को बेचना। आज की तारीख में बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो गई है, हमारा वहाँ पे ऑफिस रेडी है। 15 दिसंबर को हमें हैंड ओवर हो जाएगा, वो हमारे पास होगा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे, हम ही काम कर रहे होंगे। दूसरा, डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही होगी। जब डेवलपमेंट हो रही होगी तो आसान हो जाएगा बेचना, ये जन जानते हैं इस चीज को। तीसरी चीज, जब हम 15 जनवरी को हम लॉन्च करेंगे अपने बेंगलोज 1 यूनिट बेंगलोज। जब उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी और उसके ऊपर काम हो रहा होगा और हम उसकी बुकिंग कर रहे होंगे, उस टाइम प्लॉट बेचना कितना आसान हो जाएगा, बिल्कुल पीनट हो जाएगा उस टाइम। तो जो मुश्किल टाइम था पिछला 6-8 महीना, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सुरखरू किया और हम वो गुजार चुके। अब आगे इसको बेचना किसी के लिए भी कोई मसला नहीं होगा। अब कोशिश ये करेंगे कि ये जो टीम हमारी बन गई है, जिसने मुश्किल टाइम गुजारा है, वही टीम आसान टाइम भी गुजारे। ठीक है ना, ये कोशिश करेंगे कि मजीद हम फ्रेंचाइजेस ना लें, मजीद लोगों को अपने साथ इंटैक्ट ना करें। चूंकि मुश्किल टाइम हम लोगों ने एक साथ गुजारा है, लिहाजा वो अब जो आसान टाइम में आगे बहुत आसान होगा इसको बेचना। डेवलपमेंट हो रही होगी। अच्छा, मैंने आपको बताया तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है ये वहाँ का। अभी वहाँ पे ब्रांडिंग नहीं हुई है। ब्रांडिंग इस वजह से नहीं हुई है कि जो कप्तान साहब हैं वो ब्रांडिंग कराना चाह रहे थे एक लेवल की। वो ये नहीं चाह रहे थे कि मैं एक बैनर उसके ऊपर लटकाऊं और जी वो गुलमोहर लिखा हुआ, ऐसा नहीं। जो भी चीज़ हो, उनका मिजाज है कि जो भी चीज़ लगे वो मेयारी हो। तो वो 15 दिसंबर तक इंशाल्लाह वहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। उसके बाद 15 जनवरी से हम जो है वो बेंगलोज खोल देंगे। जब हम बेंगलोज खोल देंगे तो यकीन करें आपको शायद लोगों के पास ना जाना पड़े, गुलमोहर बेचने के लिए लोग आपके पास आएंगे और वो गुलमोहर आपसे डिमांड करेंगे। ये मेरा एक कोशिश होगी कि मैं मजीद लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व ना करें। हम मुश्किल टाइम जिन लोगों ने गुजारा है उन्हीं को चाहिए कि वो उसके फ्रूट्स खाएं। हमने वो मुश्किल टाइम गुजार दिया, आगे बहुत आसान है इसको बेचना। और देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, M9 के ऊपर कोई 70-75 कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं। यकीन करें किसी के पास भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। SDA के तो पैसे बहुत ज्यादा बढ़ गए, हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है। 2 से 3 प्रोजेक्ट हैं जो कि जिनको 100% लीगल कहा जा सकता है। और टेक माय वर्ड, मैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं, बावजूद गुलमोहर अल्हम्दुलिल्लाह 100% ऑथेंटिक, 100% डॉक्यूमेंटेड प्रोजेक्ट है। आप अपने नियर टीयर में बेचिए, अपने रिश्तेदारों को बेचिए, बाहर वालों को, इस ईमान के साथ, इस यकीन के साथ कि जो चीज आज आपने 10.5 लाख रुपए की बेची है, ये 5 साल के बाद 50 लाख रुपए से ऊपर की चीज है, इससे ऊपर की चीज है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रेट रिवाइज करने जा रहे हैं, रेट हम रिवाइज कर रहे हैं, डॉट लगा रहे हैं 5 दिसंबर को। ठीक है, तो जो भी है देखो, अब हमने टाइम दे दिया। उसके अंदर हमें थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हुआ था कमर्शियल के अंदर, वो हमने फौरी तौर पे बंद किया था क्योंकि इतना ज़्यादा माल बिक गया था। हमारी कोशिश ये थी, जो मेरी पहले कप्तान साहब से बात हुई थी, वो ये हुई थी कि हम इसको 20 लाख रुपए से खोलेंगे और 35-40 लाख रुपए पे लेके जाएंगे और उसका एवरेज आपको जो है वो मैं 30 लाख रुपए का बना दूंगा। लेकिन वो बिकता चला गया और वो हमारे हाथ से निकल गया। मतलब फिर हमें उसको जो है इमरजेंसी स्टॉप करना पड़ा कमर्शियल के लिए ना। तो कमर्शियल अभी ना बेचें, कमर्शियल हम अपने रेटों पर बेचेंगे, बड़े रेटों पर बेचेंगे।
अब देखो, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 5th ऑफ दिसंबर संडे, उस दिन तक जो भी ये प्रीवियस रेट चलेंगे और उसके बाद वो 14 लाख रुपए का रेट है 125 गज का। 3 लाख रुपए उसके अंदर एडवांस है और बाकी फिर 5 साल की इंस्टॉलमेंट है। इसी के रेशो के साथ आप बाकी वो शेड्यूल आ जाएगा 2-3 दिन में, वो हम आपको दे देंगे। 5 दिसंबर ये लास्ट डेट है जो प्रीवियस हम रेट चला रहे हैं। 15 से चूंकि डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है उसके बाद, और अच्छा अब इसके रेट ना हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, तकरीबन 3-4 महीने 5 महीने ले लिए हमने, इसको रीशेड्यूल नहीं किया। अब ऐसा नहीं होगा, अगर 5 दिसंबर को हम रीशेड्यूल कर रहे हैं तो 5 जनवरी को हम अगेन रीशेड्यूल करेंगे, उसके बाद फरवरी में हम फिर अगेन रीशेड्यूल करेंगे। 40-50 लाख रुपए पर हम इसको 2022 में के एंड तक हम इसे 40-50 का रेट हम खोले हुए होंगे। अच्छा देखो, आसान क्यों है ये बेचना, क्यों आसान हो गया? इस वजह से कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर मैं अपने कॉम्पिटिटर्स बताऊं तो कॉम्पिटिटर्स में ASF है, ठीक है, और अल्काइम है, ठीक है, और ये कमांडर सिटी है, ये सारे आगे पीछे माल बेच रहे हैं। अच्छा, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये फ्रंट डेवलप कर चुके हैं और 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंदर माल बेच रहे हैं और हमसे महंगा बेच रहे हैं, ठीक है। हम चूंकि अभी फ्रंट नहीं डेवलप किए हुए, नए अभी आए, डेवलप कर लेंगे फिर हम भी 4 किलोमीटर अंदर माल बेचेंगे। लेकिन आज जो आप माल बेच रहे हैं वो आप M9 M10 के वॉकिंग डिस्टेंस पे बेच रहे हैं, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है कि आपका क्लाइंट ग्रिप होना चाहिए कि हम वॉकिंग, यानी ये 332 एकड़ जो है पूरा का पूरा नक्शा ये वॉकिंग डिस्टेंस पर है। बाकी जो लोग माल बेच रहे हैं वो 6-6 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर अंदर माल बेच रहे हैं, माल उनका भी बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? क्योंकि वो फ्रंट डेवलप कर चुके हैं। ये जो है कमांडर सिटी वाला, इसने आगे डेवलपमेंट करके पोजीशन दे दी है। अच्छा, हम इसको थोड़ा जल्दी करना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोगों को नहीं दे रहे माल, ABC और D का माल हम अपने पास रख रहे हैं और 3 साल के शेड्यूल में हम उनको चीज बना के दे रहे हैं और उनको पोजीशन दे रहे हैं। लोग रहने लग जाएंगे, जब लोग रहने लग जाएंगे तो हम 10 किलोमीटर अंदर माल बेच रहे होंगे। 30-35 लाख रुपए का 10 किलोमीटर अंदर, 5 किलोमीटर अंदर माल बेच रहे होंगे। तो हम भी यही करेंगे जो उन्होंने किया, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में कितना आसान है बेचना कि आज आप वॉकिंग डिस्टेंस पे माल बेच रहे हैं, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, जो अनाउंसमेंट्स हैं वो नहीं, यूसुफ कुछ फॉर्म के हवाले से था, वो यूसुफ अभी मुझे बताएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो मैंने जो कुछ भी कहा, एक बुकिंग है, बुकिंग के हवाले से, बुकिंग के हवाले से फॉर्म पे बुकिंग मेंशन नहीं होती, टोटल रेट और मेंशन नहीं होते। फॉर्म जो है वो उसका एक इश्यू आ रहा है, वो ठीक तरीके से भर के नहीं आ रहे, उसकी वजह से जो फाइल्स हैं वो डिले हो रही हैं। अब अगर एक लैकुना है, किसी के अंदर तस्वीर नहीं है या किसी का नाम नहीं भरा हुआ, तो वो अकाउंट वाले साइड में रख देते हैं, वो फिर पड़ा रहता है। फिर जब वो उसका जो बायर है वो उसको तंग करता है तो वो हमसे बोलता है, फिर हम उसको निकालते हैं। तो ऐसा नहीं करें आप लोग, फॉर्म ऐसे फिल करें कि कहीं पे रुके नहीं है, ऐसे ही है। और नॉमिनी की तस्वीरें लाजमी दे, देखिए नॉमिनी की तस्वीरें लाजमी होती है। नॉमिनी जो है वो इलॉटी का ब्लड रिलेटिव होता है, दोस्त नहीं होता, ब्लड रिलेटिव होता है, ताकि अगर खुदा न खास्ता इलॉटी को कुछ हो तो वो नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाए। हमारे पास 2 फाइलें होती हैं, एक हमारे पास होती है फाइल और एक हम क्लाइंट को दे देते हैं। एक हम इधर हेड ऑफिस में रखते हैं और एक क्लाइंट को दे देते हैं। तो जो हमारे पास फाइल होती है उसके अंदर नॉमिनेशन जो होती है, जिसको उसने नॉमिनी किया होता है अपना, उसकी तस्वीरें और उसकी NIC होती है। खुदा न खास्ता इलॉटी को कुछ होता है तो वो नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर होता है। तो नॉमिनी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी तस्वीरें लोगों से लिया करें नॉमिनी की। और जो खवातीन है, अगर कोई नॉमिनी वो पर्दा करती है तो नो प्रॉब्लम, वो बुरके में दे देते हैं तस्वीरें और उसकी NIC होती है, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ है। और ब्लू स्लिप क्या? और फॉर्म रिकंसाइल करने के लिए मुझे एक बार बता।